वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल, ये तीनों चीजें ड्राइंग में क्या होती हैं, ड्राइंग में क्या होती है। इसके लिए दोस्तों हमको एनडी भट्ट सर की बुक का स्केल्स चैप्टर है, स्केल्स स्केल्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये हमको रेफर करना है। एनडी भट्ट सर की बुक का स्केल्स करके चैप्टर है, उसमें ये तीनों चारों चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट चीज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सेकंड प्लेन स्केल, थर्ड इज डायगोनल स्केल एंड फोर्थ इज कंपैरेटिव स्केल। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम देखते हैं ये क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। आरएफ, इसको आरएफ से डिनोट करते हैं हम। आरएफ इज व्हाट, ड्राइंग की लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्राइंग की लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज हम किसी ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर को डिनोट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ड्राइंग में अगर हमने 1 सेंटीमीटर स्केल में बनाया है प्रैक्टिकली नाप के, लेकिन जब वहां पे हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो वो 1 मीटर लिख रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फ्रैक्शन क्या होगा। हमने बनाया एक्चुअल ये है 1 सेंटीमीटर ड्राइंग की लेंथ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है जिसको हम वहां पे लिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, हमने ड्राइंग की लेंथ में क्या बनाया वो 1 सेंटीमीटर, और इससे हम कितना शो कर रहे हैं, 1 मीटर शो कर रहे हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 × 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सो दिस इज 1:100। ये इसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर होगा। अगर हम ड्राइंग 1 सेंटीमीटर लंबी बना रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट हम 1 मीटर का दिखा रहे हैं, मतलब हमारी ड्राइंग में हर एक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर है वो 1:100 है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है, या ऐसा बोल लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया, नंबर 1 चीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 2 चीज पे। नंबर 2 चीज प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होती है, ठीक है। प्लेन स्केल क्या होती है दोस्तों, इसमें हम दो ही डायमेंशन दिखा सकते हैं। सपोज हम सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, मिलीमीटर दिखा सकते हैं, सपोज हम डेसीमीटर दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, लेकिन ये दोनों के अलावा, डेसीमीटर सेंटीमीटर के अलावा, इसमें हम मिलीमीटर नहीं दिखा सकते। ठीक है, दो ही चीज हम दिखा सकते हैं, दिस इज प्लेन स्केल, है ना। तो इस प्लेन स्केल को बनाने के लिए सिंपल अपने को क्या करना पड़ता है, अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। एक अपने को प्लेन स्केल बनानी है जिसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर 1:4 का है, और ये स्केल जो है कितनी लंबी होनी चाहिए, 5 डेसीमीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमको कोई चीज 3.7 डेसीमीटर की नाप के भी बताना है, इसी स्केल में हमको 3.7 डेसीमीटर की नाप के भी बताना है। तो चलिए हम चालू करते हैं। हमको ये मालूम है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इज इक्वल टू ड्राइंग की लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ड्राइंग की लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कितना है हमारा, 1:4। ड्राइंग की लेंथ हमको नहीं पता है, एक्चुअल लेंथ कितनी लंबी स्केल बनानी है, 5 डेसीमीटर की बनानी है, तो यहाँ पे लिख दो 5 डेसीमीटर। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 5 × 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4। इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी स्केल की ड्राइंग की लेंथ कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने एक ग्रिड खोल के रखा है,
इसमें अगर मेरे को 12.5 सेंटीमीटर शो करना है, सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरी यहां से यहां तक की लेंथ आधा सेंटीमीटर है, तो ऐसे आधे सेंटीमीटर 12.5 को इंडिकेट करने के लिए मेरे को कितने लगेंगे? 25 लगेंगे। ठीक है, मैं 25 ले लेता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक है ना। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये, हाँ, है ना। अब इसमें क्या है, हमको कितना शो करना है? 5 डेसीमीटर शो करना है। ठीक है, 25 भाग है तो 5 डेसीमीटर शो करना है, तो इसको 5 हिस्से में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5। सो एक हिस्सा ये 1 2 3, 1 2 3 4 5, दूसरा हिस्सा 1 2 3 4 5, तीसरा हिस्सा 1 2 3 4 5, चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा। यहाँ पे हम जीरो मार्क करेंगे दोस्तों। इसके पीछे लॉजिक है, बस आप ये देख लीजिए क्यों मार्क कर रहे हैं अपन। 2 3 4। ठीक है, हमको 5 डेसीमीटर लंबी स्केल बनानी थी, तो ये 4 डेसीमीटर इधर के हो गए और एक इधर का मिला के 5 डेसीमीटर हो गया। इनके सामने आप डेसीमीटर लिख दो, डेसीमीटर लिख दो, डेसीमीटर लिख दो, डेसीमीटर लिख दो और डेसीमीटर लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब इधर वाला भाग जो है, इधर वाला 1 डेसीमीटर है, इसमें 10 सेंटीमीटर शो करना है। ये 5 भाग है तो इनका आधा आधा और ले लो आप। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गए। यहाँ से यहाँ तक कितना दिखा रहा है? सेंटीमीटर स्केल हो गई हमारी। 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है। 1 डेसीमीटर है ये, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब इसमें हमको कोई लेंथ मेजर करके बतानी है 3.5। एक काम हम और भी कर सकते हैं कि इस स्केल को अगर थोड़ा वाइडन करके हमको दिखाना है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, स्केल को थोड़ा सा मोटा करके हम दिखा दें। ठीक है, तो मोटा हम कैसे करेंगे? देखिए 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। ठीक है ना, इन सब मार्क कर दो। वो सिर्फ डेकोरेशन है, इट इज जस्ट डेकोरेशन। इसका एक्चुअल मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, इट इज जस्ट ए डेकोरेशन। है ना। अब इसमें हमको कितना इंडिकेट करना था? 3.5। तो यहां से ले लो 1 2 3, ये 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, ये कितना हो गया? 3 और 0.5, 3.5 या 3.7। सो यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, 7 के ऊपर का पॉइंट ये मार्क कर दो। ठीक है, सो ये, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो आपका होगा वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है 3.7 डेसीमीटर। ठीक है, सो दिस इज प्लेन स्केल। एक प्लेन स्केल हमने बना दी जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1:4। 5 डेसीमीटर की स्केल है जिसमें हमने 3.7 डेसीमीटर नाप के बता दिया। इधर तरफ में हमने 1 डेसीमीटर को 10 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया था। ठीक है दोस्तों, सो ये प्लेन स्केल हमारी खत्म हो गई। अब हम आते हैं डायगोनल स्केल पे। सेकंड, थर्ड हो गया। थर्ड में हम आ गए डायगोनल स्केल। ठीक है, डायगोनल स्केल हम ड्रॉ करके देखेंगे दोस्तों। एक, सपोज उस डायगोनल स्केल का 3:200, मैं देखिए एनडी भट्ट सर के क्वेश्चन इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप बाद में भी उसको रेफर कर सको। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर जो दिया हुआ है 3:200 का दिया हुआ है, और ये 6 मीटर लंबी स्केल है। ठीक है, 6 मीटर लंबी स्केल है, तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इज इक्वल टू ड्राइंग की लेंथ, ड्राइंग लेंथ
डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कितना है? 3/200। ड्राइंग की लेंथ हमको नहीं पता है, एक्चुअल लेंथ 6 मीटर है, MTR ये मैंने लिख दिया। सो x इज इक्वल टू 3 × 6, MTR मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया ये, है ना, डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, 100 ये कटा ये कटा ये कटा ये 3, सो दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ड्राइंग की लेंथ होगी वो कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर मार्क करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम इस 9 सेंटीमीटर को मार्क करने के लिए, सपोज हम ये ब्लॉक को मान लेते हैं, ये आधे आधे सेंटीमीटर के ब्लॉक है, तो इसमें से 18 भाग हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 भाग है ना, ये 18 भाग की हमने लाइन खींच ली। ठीक है दोस्तों, ये 18 भाग की हमने एक लाइन खींच ली। अब ये 9 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 MTR को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर, हमारे इधर में आधा सेंटीमीटर है, आधा आधा, ये 1.5। ठीक है, एक एक दो तीन, 1.5 होगा, 1 2 3 ये 1.5 सेंटीमीटर हुआ, 1 2 3 ये 1.5 सेंटीमीटर हुआ, 1 2 3 ये 1.5 सेंटीमीटर, और लास्ट का हो गया। ठीक है, तो अब 6 मीटर में हम यहाँ से चालू करते हैं स्केलिंग, 0 1 2 3 4 5, और एज यूजुअल जैसा प्लेन स्केल में हमने छोड़ा था, बैक साइड पे हमने 1 मीटर छोड़ दिया। ठीक है, अब चूंकि ये डायगोनल स्केल है तो इसमें हमारे पास, हमको मीटर भी नापना आना चाहिए इसमें। ठीक है, डेसीमीटर भी नापना आना चाहिए, और सेंटीमीटर भी नापना आना चाहिए, तीनों आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? हमने यहां से यहां तक तो मीटर नाप लिया, यहां से यहां तक 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 10 डेसीमीटर। ठीक है, अपन क्या करेंगे इसको, अब ये जो हमको मालूम है कि ये यहां से यहां तक है ना, कितना है ये? 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर के 10 भाग करने हैं अपने को, तो अपन कैसे 10 भाग करेंगे? 10 भाग करेंगे, देखिए, 1.5 के 10 भाग, 1.5 mm के 10 भाग, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 1.5 के 10 भाग हमने कर दिए। ठीक है दोस्तों, और ये तो हमने डेसीमीटर शो कर दिया, यहां से यहां तक 10 डेसीमीटर। ठीक है, ओके, यहां से यहां तक हमारी क्या थी? मीटर स्केल थी। यहां से यहां तक हमारी क्या थी? मीटर स्केल थी। अब यहाँ पे हमको डायगोनल में सेंटीमीटर भी शो करना, अब ये हमारे हाथ में, इसमें हमको 10 शो करना, तो हम क्या करें? सीधा सीधा 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, और 5 को बीच से भी भाग दे देंगे हम, तो ये 10 भाग हो जाएंगे। मतलब आधे आधे सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हमने लिया और उसके बीच में भी भाग दे दिया। अब ये लाइन को आप बना दो, देखो ये दोस्तों आपने ये बना दिया, ये आपने डायगोनल स्केल का ये वाला पार्ट बना दिया और ये वाला पार्ट बना दिया, सॉरी ये वाला पार्ट बना दिया। ठीक है, आपने डायगोनल स्केल का ये वाला पार्ट भी बना दिया, है ना। अब ये जो बाइफर्केशन थे इनको भी अब मिला दो पूरे को। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इधर से इधर भी मिला दो, ये 9 और ये 10। ठीक है, और डायगोनल स्केल में क्यों हम डायगोनल बोलते हैं? हमको यहाँ पे देखो, हमको यहाँ जो लाइनें बनानी है ना वो ऐसी बनानी है। ये पहला वाला पॉइंट था, उससे ये कॉर्नर को मिलाना है, ये पहले वाले पॉइंट को ये कॉर्नर से मिलाना है, ये। ठीक है, फिर उसके पैरेलल में बाकी की लाइन हमको खींचनी है। ये दूसरे पॉइंट को मिला दिया हम। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट को मिला दिए अपन, है ना, चौथे पॉइंट को मिला दिए अपन, आठवें को मिला दिए, नौवे को मिला दिए। ये आप जब ड्राफ्टर से बनाओगे तो तुम बराबर आएगा, मैं थोड़ा अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपने ऐसा बना दिया। सो ये यहां से यहां तक, ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये यहां से यहां तक, ये सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है।
सेंटीमीटर, ठीक है, ये डेसीमीटर, ये 1 मीटर। तो डायगोनल स्केल में 3 डायमेंशन हम शो कर सकते थे, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब इसमें कोई पर्टिकुलर चीजें हम नाप के देख लेते हैं। जैसे मेरे को 3.57 डेसीमीटर नापना है, 3.57 डेसीमीटर, ठीक है। तो 3 तो ये हो गया, ठीक है, 0.5, 1 2 3 4 5 5 7 डेसीमीटर या 5 6 डेसीमीटर नापना है। तो 3.5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये और इसको आप ले जाके आगे ये 3 वाली लाइन में मिला दो, ये। अब इसको मैं राइट से हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये और ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये मेरा कितना होगा, 3.56 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ठीक है। ये मैंने डायगोनल स्केल में 3.56 डेसीमीटर मार्क करके बता दिया। 5 6 करना हो, 5 7 करना हो, जो भी गिनोगे आप उतना आप कर सकते हो इसमें। तो इसमें 3 डायमेंशन हो गए, 1 2 और ये 3। अगर प्लेन स्केल होती तो सिर्फ हम 2 ही चीज दिखा पाते, 3.5। डायगोनल स्केल है इसलिए इसमें एक और डायमेंशन आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। सो ये आ गया डायगोनल स्केल वाला स्केल। अब हमारा फोर्थ पार्ट है कंपैरेटिव स्केल, ठीक है। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है दोस्तों, इसमें एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 2 यूनिट का कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 स्केल ड्रॉ होंगी एक के ऊपर एक और उसमें दोनों यूनिट का कंपैरिजन होगा। सपोज किलोमीटर और माइल्स हो गया, ठीक है। वर्स्ट हो गया, वर VRSTS, ये एक रशियन लेंथ की यूनिट है उसका, ठीक है। माइल्स हो गया, नॉटिकल माइल्स हो गया, उसका किलोमीटर से कंपैरिजन अपन देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि रशियन यूनिट जो होता है वर्स्ट, उसका और किलोमीटर की एक कंपैरेटिव स्केल अपने को बनानी है, जहां 1 वर्स्ट इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक कंपैरेटिव स्केल बनाइए आप 200 वर्ड्स और 200 किलोमीटर की, ठीक है। इसकी कंपैरेटिव स्केल बनाइए और 200 वर्ड्स वाले का रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इसमें दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर जो है 150 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर ऑफ वर्ड्स स्केल कितना दिया हुआ है, 15 डिवाइडेड बाय 150, ये दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन फैक्टर ऑफ सेंटीमीटर और ये वर्ड्स वाली स्केल का, ठीक है। और हमको कितनी लंबी स्केल बनानी है, ड्राइंग की लेंथ हमको नहीं मालूम है, और कितने नापने के लिए बनानी है, 200 नापने के लिए बनानी है। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15, ठीक है दोस्तों। सो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबी स्केल की लेंथ होगी वर्स्ट वाले की, ठीक है। अब हम इसको किससे कंपेयर करना है, 200 किलोमीटर वाली 200 वर्ड्स को 200 किलोमीटर से कंपेयर करना है। तो 200 इसका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर 150 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 150 वर्ड्स मतलब होता है 1.609 किलोमीटर। तो 15 सेंटीमीटर 150 इंटू इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर। और हमको कितना नापना है, ड्राइंग की लेंथ हमको नहीं पता और हमको नापना कितना है, 200 किलोमीटर नापना है। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फॉर किलोमीटर स्केल जो हो गया, दिस वाज रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फॉर वर्ड्स स्केल था। किलोमीटर स्केल जो हो गया वो 15 बाय 150 इंटू 1.609 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। कितना रिप्रेजेंट करना है अपने को, 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 1.609, ठीक है। तो ये ड्राइंग की लेंथ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 12.4 सेंटीमीटर ड्राइंग की लेंथ। कितने सेंटीमीटर आपके 200 किलोमीटर को इंडिकेट करेंगे, 12.4 सेंटीमीटर। निश्चित तौर पे किलोमीटर छोटा है, वर्ड्स बड़ा है, तो वर्ड्स के लिए 20 सेंटीमीटर लग रहा है अपने को 150 वर्ड्स के लिए, और वही आपको किलोमीटर के लिए 200 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, सिर्फ 12.4 सेंटीमीटर लग रहा है, ठीक है दोस्तों।
सो अब हम इसको, अब ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दो। 20 सेंटीमीटर के लिए क्या, सपोज ये आधा सेंटीमीटर का है, आप ये मान के चलो कि आधा सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है, इसको एक ही सेंटीमीटर मान लो। फिर 20 सेंटीमीटर की हमने वर्ड्स वाली स्केल ड्रॉ कर दी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की वर्ड्स वाली स्केल ड्रॉ कर दी। इसको अब थोड़ा मोटा रखने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, मोटा स्केल है ना तो थोड़ा मोटा दिखे, 0.5 सेंटीमीटर की इसको थिकनेस दे दीजिए। ठीक है, ये ये हो गई 20 सेंटीमीटर की स्केल। अब ये आप कितना आपको दिखाना है, ये 200 वर्ड्स नापने के लिए है, तो 20, तो 200 वर्ड्स नापने के लिए है। तो आप क्या करो, 4 पंचे 20, 4 × 5, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से बना लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ बना लीजिए, यहाँ से यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ बना लीजिए। ठीक है, सो एज यूजुअल जैसा हम पहले भी करते थे कि पहला हम यहाँ 0 से चालू करेंगे, 0 वर्ड्स। ये कितना दिखा रहा है, 40 वर्ड्स। ये कितना दिखा रहा है, 80 वर्ड्स। ये कितना दिखा रहा है, 120 वर्ड्स। ये कितना दिखा रहा है, 160 वर्ड। और इधर जो है ये 40 वर्ड्स, कितना है, 40 है। ठीक है, तो इसमें कैसा है, 1 2 3 4, 10 20 30 एंड 40। ठीक है, तो ये वर्ड्स वाली स्केल ड्रॉ हो गई हमारी, वर्ड्स वाली प्लेन स्केल ड्रॉ हो गई। अब हमको ये वाली स्केल ड्रॉ करनी है, 12.4 सेंटीमीटर। तो 12.4 सेंटीमीटर किसको इंडिकेट कर रहा है, 12.4 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है किलोमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसा करोगे आप, 12.4 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मार्क करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये 0 से आप लीजिए, है ना, और इसको भी आप 5 भाग में डिवाइड कीजिए, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, 5 भाग था, तो इसको भी 5 में से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.48 का एक भाग, 2.48 का एक भाग। ठीक है, सो यहाँ से एक दो, 1 सेंटीमीटर होने वाला है ना, 1 2 और ये ढाई, 2.48। ठीक है, फिर एक आधा, ये और ये दूसरा, 1 2 ढाई। ठीक है, फिर 1 2 और ये ढाई, ये किलोमीटर स्केल हो। और इधर भी 1 2 और ये ढाई, ये किलोमीटर स्केल हो। ठीक है, अब इसको भी आप ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए, ये ये ये। ठीक है, थोड़ा स्केल टाइप का डेकोरम आप इसको दे देते हैं। देखिए, ये स्केल टाइप का डेकोरम। ठीक है, अब ये देखिए, ये किलोमीटर स्केल का 0 था, ये किलोमीटर स्केल का 0 था, ये किलोमीटर स्केल का 40 था, ये 40, ये 80, ये 120 और ये 160, ये किलोमीटर में। ठीक है, दिस इज इन किलोमीटर, और ये वर्ड्स में। ठीक है, तो अब हमको कोई भी लेंथ, जैसे हमको माप 40 वर्ड्स कितना होता है, यहाँ से हम नापेंगे, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये 40 वर्ड्स, यहाँ से ये 40 वर्ड्स होगा। ठीक है, 40 वर्ड्स बराबर कितने किलोमीटर, तो किलोमीटर स्केल में हम देख लेंगे कि 0 और ये दोनों के करीब करीब, ये यहाँ जिस भी पोजीशन पे आ रहा है इसको आप नाप लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक, ये इफ दिस इज 40 वर्ड्स, ठीक है, तो ये कितना है इसको आप नाप लेंगे, इसके सब डिवीजन लेके दैट मच किलोमीटर हो जाएगा। मतलब आपने वर्ड्स देखा और आपके सामने किलोमीटर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये कंपैरेटिव स्केल का फंडा है। बस ये है कि कंपैरेटिव स्केल का जितने सेंटीमीटर की स्केल उसकी वाली थी, उस सेंटीमीटर स्केल में ही आप ये जो वर्ड्स वाला था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो
कितने किलोमीटर की अपने को स्केल बनानी है? 200 सेंटीमीटर किलोमीटर की स्केल बनानी है, तो इसकी सेंटीमीटर में लेंथ निकल जाएगी। नीचे वाले को जितना भाग दिया उतने वाले से इसको भी भाग दे देंगे, तो इसके ये बाइफरगेशन की लेंथ आ जाएगी। ये बाइफरगेशन की लेंथ आपने बनाई, ये ऊपर बन गई। सो दिस इज योर किलोमीटर स्केल एंड दिस इज योर वर्स्ट स्केल। ठीक है दोस्तों, इसको एनडी भट्ट सर की बुक से, है ना, एनडी सर की बुक से चैप्टर 4, इसमें आप देख लेंगे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मेरे वीडियो 3 बार 4 बार देखने से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।